ऑलराइट, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी बेसिक्स, और हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हम यहाँ पर बायनॉमियल को अप्लाई करना है। बड़ा आसान सा टॉपिक है, बड़ा आसान सा कंटेंट है इसका। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमें आखिर कैसे पता लगेगा कि हमें यहाँ पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है, क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिससे हमें पता लगेगा। ऑलराइट, तो हमारे पास टोटल 4 ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे हमें ये मालूम होता है क्वेश्चन को पढ़ के कि यार यहाँ पर हमें बायनॉमियल को अप्लाई करना चाहिए। वो 4 क्या हैं? सबसे पहली कि जो भी आपका एक्सपेरिमेंट होगा दैट विल बी और दैट शुड बी आर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपको दिया जाएगा, उसने क्वेश्चन में लिखा होगा कि एक एक्सपेरिमेंट है वो 7 दफ़ा हुआ, 10 दफ़ा हुआ, तो आपके पास आएगा कि यार एक एक्सपेरिमेंट रिपीट होना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद उस कंडीशन में, उस क्वेश्चन में आपको विन और लॉस, इसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सक्सेस और फेलियर, इसकी आपको पॉसिबिलिटी दी गई है। मतलब मान लें मैं आपसे कहूँ कि यार प्रोबेबिलिटी है कि एक बल्ब है वो ख़राब है, उसकी पॉसिबिलिटी 0.2 है, तो अगर ख़राब की पॉसिबिलिटी 0.2 हो गई तो सही की क्या हो जाएगी, दैट विल बी 0.8। तो ये आपको क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आपका सक्सेस क्या है, आपका फेलियर क्या है, लेकिन आपके पास इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में नज़र आना चाहिए। ठीक है। तीसरा, आपके जो आउटकम होंगे वो हमेशा डिस्क्रीट होने चाहिए, मतलब कभी भी डेसिमल में ना हो, एक रैंडम एक फिक्स वैल्यू लेकिन डेसिमल में ना हो, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट आउटकम। और चौथा, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी रिमेन सेम। ऐसा ना हो कि आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो पहले पार्ट में अलग है, दूसरे पार्ट में अलग है, तीसरे पार्ट में अलग है, ये नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आपको दी जाएंगी वो आपके पास हमेशा सेम होगी। तो जब आपको क्वेश्चन में ये 4 कंडीशंस फुलफिल होती नज़र आए, समझ जाएगा कि ये सवाल आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है। अब इसका वर्किंग फार्मूला क्या है हमारे पास, एन सी आर पी टू द पावर आर एंड क्यू टू द पावर एन माइनस आर। अब ये पी और क्यू क्या है? पी जो होगा वो आपके लिए आपका सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी, और क्यू जो होगा वो आपके लिए आपकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी। ये हमारे पास एक ही केस होता है बायनोमियल का, ऐसे जिसके डिफरेंट केसेस नहीं हैं। बस सबसे ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है कि आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में बायनोमियल अप्लाई होगा। ठीक है। जब आपको आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ भाई बायनोमियल अप्लाई होगा, तो फिर आपने ढूंढना क्या है, आपने अपने पास सक्सेस ढूंढना है, आपने अपने पास एंड ढूंढना है, क्योंकि सक्सेस से आपको फेलियर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, हमें मालूम है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, क्यू क्या हो जाएगी कि अगर आप सक्सेस को 1 में से माइनस कर दें तो आपके पास फेलियर आ जाएगा। सो क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस पी। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन अ सर्टेन कंट्री 12% ऑफ हाउसेज हैव सोलर हीटिंग, 19 houses are chosen at random. Find the possibility that fewer than 4 houses have solar heating. All right. देखिए, पहले तो आप इस पे ये चारों एक्सपेरिमेंट की कंडीशन ज़रा देखते हैं। आपके पास सक्सेस का क्राइटेरिया आ रहा है भाई कि 12% के पास जो है ना वो सोलर हीटिंग है। अगर 12 के पास सोलर हीटिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकियों के पास नहीं होगा। तो मेरे पास सक्सेस का क्राइटेरिया कौन बताएगा कि मुझे उसने कहा है फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट फ्यूअर देन 4 हाउसेज हैव सोलर हीटिंग। मतलब मुझे उन्हीं के बारे में फाइंड करना है जहाँ पर सोलर हीटिंग की बात की जा रही है। तो मेरा जो सक्सेस है वो सोलर हीटिंग वाला है, मतलब ये आ गया 12%, मतलब 0.12। तो अगर सक्सेस 0.12 होगा तो यार इसका फेलियर क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस कर दिया आपने, 0.88। ये मेरी दो चीज़ें हो गई। अब ये देखें कि आपके पास जो इसका आंसर होगा, मतलब ये घर की बात कर रहा है, तो घर ऐसा तो नहीं है कि 4.5 घर हैं या 5.2 घर हैं। ऑलराइट, तो इसका जो आंसर होगा दैट शुड बी आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ना कि भाई ये तो 4 घर होंगे या 8 घर हैं या 10 घर हैं। तो आपके पास इसमें डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, इसके सैम्पल स्पेस को लेके हाउसेज हमारे पास डेसिमल नहीं हो सकते। ठीक है। तो अब हमारे पास n क्या होगा, n इज नंबर ऑफ हाउसेज। टोटल हमारे पास कितने हाउसेज हैं, टोटल हमारे पास 19 हाउसेज हैं, तो n इक्वल्स टू 19। तो अब मेरे पास सक्सेस भी आ गया, फेलियर भी आ गया, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी आ गए और डिस्क्रीट भी हो गया। तो ये भाई चारों कंडीशन मेरी यहाँ पर फुलफिल हो गई। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट फ्यूअर देन 4 हाउसेज हैव सोलर हीटिंग। अब देखें, मेरे पास टोटल 19 हाउसेज हैं, ये कह रहा है फ्यूअर देन 4। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मेरे पास क्या केसेस बनेंगे भाई, मेरे पास जो केसेस बनेंगे वो ये होंगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि लेसर देन 4 मुझे का है, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2,
प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3। ये मेरे पास आ गए फ्यूअर देन 4। अब यहाँ पर 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर वर्ड है फ्यूअर देन, 4 इंक्लूड नहीं होगा। अगर फ्यूअर देन इक्वल टू लिखा होता तो मैं 4 को इंक्लूड करता, ठीक है। ये आ गए मेरे केसेस। अब आपने फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। फार्मूला क्या है बेटा, एन सी आर पी पावर आर क्यू माइनस एन माइनस आर। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा फार्मूला लिखने का, और स्टेप बाय स्टेप अगर आपने इसको फॉलो कर लिया कोई गलती नहीं करेंगे आप। पहले आप लिखें खाली एन सी आर वाला पार्ट, तो मैं भी लिखता हूँ भाई 19 कॉम्बिनेशन, पहले में मेरा आर क्या है 0 और ब्रैकेट बना दूंगा पी और क्यू का, ठीक है। फिर अब क्या है मेरे पास आर इज़ 119 कॉम्बिनेशन 1, दोबारा ब्रैकेट बना दूंगा। फिर 19 कॉम्बिनेशन 2, दोबारा ब्रैकेट बनेंगे, एंड अगेन 19 कॉम्बिनेशन 3 और दोबारा ब्रैकेट बन जाएंगे, ठीक है बेटा। हमेशा आपने ऐसे काम करना है, ब्रैकेट बना के छोड़ दिया। अब पहले में कौन आएगा आपके पास, पहले में हमारे पास आता है पी सक्सेस। आपके पास सक्सेस क्या है 0.12 और फेलियर क्या है 0.88। ये हम इन सब में लिख देंगे। अब सब में आपने लिख दिया। अब इम्पॉर्टेंट तरीन काम है वो है आपकी पावर का। देखें अब पी पर जो पावर होगी ना वो सेम नंबर होगा जो हमारे पास यहाँ लिखा होगा। मतलब यहाँ अगर 0 है तो ये पावर भी 0 आएगी, लिख रहा हूँ मैं। यहाँ 0 होगा तो ये भी 0 आएगा। यहाँ अगर 1 होगा तो ये पी पर 1 आएगा। यहाँ 2 होगा पी पर 2 आएगा। 3 आएगा तो पी पर 3 आएगा। लेकिन क्यू क्या होगा, क्यू इनका डिफरेंस होगा। सो 19 माइनस 0 इट इज़ इक्वल्स टू 19। 19 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 18। 19 माइनस 2 17। 19 माइनस 3 16। ये बन गया आपका कंप्लीट फार्मूला। अब आपने इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट से फाइंड आउट करना है। तो आपने सबको सिंप्लीफाई किया, आपकी ये वैल्यूज़ आई, सबको आपने ऐड कर दिया, दैट इज़ योर टोटल प्रोबेबिलिटी। ये आपका आंसर है। तो बड़ा आसान टॉपिक है, कोई ज़्यादा डिफरेंट कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। बस मुश्किल काम क्या होता है कि आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। फार्मूला लिखने की जो मैंने आपको अप्रोच बताई है स्टार्ट में, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसी को फॉलो करें। एक दफ़ा आपका हाथ सेट हो जाए फिर आप इसको डायरेक्ट कर लीजिएगा। खाली आप पहले ब्रैकेट्स बनाएं, पी और क्यू लिखें, क्योंकि पावर अगर गलत कर दी आपने तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। और याद रखिएगा कि क्यू पर जो पावर होगी वो हमेशा डिफरेंस आता है और पी पर पावर एज इट इज़ आती है।